हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग दर्पण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आउट हुआ है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इतने परसेंट डेटा आएगा, उससे कहीं कम इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला है, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है। दोस्तों, अगर लेमैन लैंग्वेज में हम समझे इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज के प्राइस में अगर तेजी आ जाती है, उसकी प्राइस इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उनको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन का होना, जरूरत से कम होना या जरूरत से ज्यादा होना, ये दोनों ही खतरनाक होता है। जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमी में जो आरबीआई ने फिक्स किया है इन्फ्लेशन का रेट, ये 4% प्लस माइनस 2%, यानी अपना जो रिटेल इन्फ्लेशन है 2% से लेकर के 6% के बीच में कंफर्ट जोन माना जाता है। 2% से लेकर के 6% के बीच में, अगर 2% से कम है तभी हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकती है, और 6% से ज्यादा है वो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, जो मनी का परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपया है, अगर उसका इन्फ्लेशन, अगर उसमें 10% की इन्फ्लेशन आती है तो उसकी प्राइस 11 रुपया हो जाएगी। तो क्या है, जो पहले हम 10 रुपया में जिस सामान को खरीद पाते थे, अब उस सामान को खरीदने के लिए हमको कितनी 11 रुपया की जरूरत है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो मनी का परचेजिंग पावर है वो कम हो गया। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए ज्यादा इन्फ्लेशन होना बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। और इन्फ्लेशन का बढ़ने से क्या होता है, मनी का परचेजिंग पावर भी कम होता है, और आपका जो नॉमिनल इनकम होता है दोस्तों, नॉमिनल इनकम तो नॉमिनल रियल इनकम में भी आपकी कमी आती है, क्योंकि जो आपका 10 रुपया, मान लो कि जितने भी आपका इनकम था, उसके इनकम में आपको रियल इनकम में गिरावट आएगी। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपके रियल इनकम में गिरावट आएगी। तो दोस्तों, नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। नॉमिनल इनकम मीन्स आपका अगर 10,000 रुपीज सैलरी है तो आपका नॉमिनल इनकम हो गया। अगर 10,000 सैलरी में आपका 3,000 पर मंथ का एक्सपेंडिचर है, और इन्फ्लेशन कम होने से अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है 2,500 रुपीज हो गया, तो पहले क्या दोस्तों, 10,000 की सैलरी में आप 3,000 रुपया आपका पर मंथ एक्सपेंडिचर था, तो सेविंग कितना था, 7,000 रुपीज। लेकिन इन्फ्लेशन का कम होने से आपका पर मंथ अगर एक्सपेंडिचर 2,500 रुपया हो गया, तो इस सिनेरियो में आपकी जो सेविंग कितना हो गई दोस्तों, 7,500। यानी आपका नॉमिनल इनकम तो सेम है, लेकिन आपका रियल इनकम यहाँ पे 7,000 से बढ़ करके कितना हो गया, 7,500 रुपीज बढ़ गया। तो आप दोस्तों, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन्फ्लेशन कितनी भी, किसी भी इकोनॉमी के लिए कितने खतरनाक होती है। दोस्तों, इंडिया के इन्फ्लेशन डेटा आज आउट हुआ। जो अभी जो डेटा है उसके हिसाब से दोस्तों 4.31% रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया के जनवरी का डेटा, रिकॉर्डेड डेटा है दोस्तों, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन था जनवरी में रिटेल इन्फ्लेशन 4.6% आने के लिए। लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन से कहीं कम इसका इन्फ्लेशन रेट आया हुआ है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए और इंडियन मार्केट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। अगर हम दिसंबर के रेफरेंस लेंगे तो दिसंबर में जो दोस्तों हमारा इन्फ्लेशन रेट था, रिटेल इन्फ्लेशन रेट था 5.22%, जो अभी दिसंबर में कम होकर के 4.31%, इवन जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था 4.6% आने का, उससे भी कम हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन से कैसे हमारे रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन से कैसे हमारे मनी के परचेजिंग पावर कम और ज्यादा होती है। इन सभी चीजों के बारे में हमने जान लिया। दोस्तों, अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट, क्योंकि ट्रेडिंग दर्पण जो चैनल है आप सभी को शेयर मार्केट से रिलेटेड और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज आप सभी को प्रोवाइड करता है। जय हिंद, जय भारत।